आपको मालूम है ये जो लफ्ज़ है लिरिक्स, ये वजूद में कैसे आया? तो कहानी बहुत पुरानी है। ये ग्रीस में एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसे इंग्लिश में लायर प्रोनाउंस करते हैं या ग्रीक लोग लीरा बोलते थे। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये जो लफ्ज़ है लिरिक्स, ये दरअसल ग्रीक ज़बान के लिरिकस से आया है, जिसका मतलब होता था वो बोल या वो बातें जो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाई जाएं या गाई जाएं। फिर ये लफ्ज़ सफ़र करता हुआ लैटिन के लिरिकस और फिर उसके बाद ये फ्रेंच के लिरिक से होता हुआ लगभग लेट 16th सेंचुरी में अंग्रेज़ी ज़बान में दाखिल हुआ। और उस वक्त इसका मतलब होता था गाने के लिए लिखी गई नज़्म। और ये एक इंग्लिश पोइट्री में एक जॉनरा भी है, अ लिरिक पोइट्री, अ लिरिक पोएम, यानी कि वो नज़्म, वो पोएम जो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाए, बजाई जाए या गाकर पेश की जाए। और आज तो किसी भी तरह के गाने के बोल को लिरिक्स कहा जाता है, लेकिन पहले ये वही बोल जो ख़ास तौर पर इस इंस्ट्रूमेंट के साथ गाए जाए उसे लिरिक्स कहते थे। और जो हम आज लिरिक्स को सीधे सीधे गाने के बोल या उसके अल्फाज के तौर पर समझते हैं, ये इस्तेमाल में लाया गया था सबसे पहले 1876 में सबसे पहले से रिकॉर्ड किया गया था। सोचिए आज हम स्पॉटिफाई पर जो रैंडमली स्क्रॉल करते हुए लिरिक्स ढूंढते हैं उसकी जड़ कितनी पुरानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मैं फिर से मुलाकात करूँगा।